अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे जो सिचुएशन दे रखी है इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन देखो, एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है हमारा 528 मीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सुनो, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसकी ब्रेथ जो है हमने x मान ली, तो इसकी लेंथ क्या दे रखी है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसकी जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस किया गया और 1 मोर यानी +1 किया गया। तो ये हमारी इसकी ब्रेथ है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। समझो, हमसे जो क्वेश्चन में कह रहा है वो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। तो वो ये नहीं कह रहा है कि हमें इसकी x की वैल्यू निकाल के दो, वो दरअसल कह रहा है कि हमें बताओ कि x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे और हम कहेंगे कि इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब देखो एरिया क्या होगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2x + 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528। मल्टीप्लाई कर दो, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x², x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x, इसको ले आएंगे लेफ्ट में तो 528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट सेटिस्फाइड इक्वेशन 1, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ जो है वो इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंज्यूकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो कंज्यूकेटिव इंटीजर्स, कंज्यूकेटिव का मतलब लगातार, मतलब ये कि अगर मान लो 2 है तो इसका कंज्यूगेटिव इंटीजर होगा 3। जैसे मान लो ले लिया हमने 257, तो लगातार इसका पहला या इसका बाद वाला, तो ये 8 या फिर 256, तो ये तीनों कंज्यूगेटिव हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट आ नंबर इज इक्वल टू x। तो हमने उसको x मान लिया। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू x + 1। इसमें जस्ट a 1 ऐड कर दो तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, और हमसे क्या कह रहा है, इनका प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 1 इज इक्वल टू 306। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो x² हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x और इज इक्वल टू 306। इसको ले आओ लेफ्ट में, x² + x - 306 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो हमें जो नेक्स्ट दे रखा है वो है थर्ड पार्ट। क्या दे रखा है, देखो पढ़ो। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो यहाँ पे कह रहा है कि रोहन की जो माँ है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी 26 साल बड़ी है उससे, किससे, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ।
तो वहाँ पे कह रहा है कि उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो आज से 3 साल बाद विल बी 360, यानी 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान लेते हैं। तो रोहन्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी? देखो वो 26 साल बड़ी है, तो अगर रोहन एक्स ईयर्स का है तो उसकी मदर की एज हो जाएगी एक्स प्लस 26। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू, या फिर पहले लिख लेते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद। तो रोहन्स की एज क्या हो जाएगी? रोहन्स एज एक्स प्लस 3, वो 3 साल बड़ा हो जाएगा। रोहन्स मदर्स एज ये कितनी हो जाएगी? ये भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी। तो x प्लस 26 में 3 ऐड करेंगे 29, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कि 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 होगा, यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो इसको हमने फाइंड करने का तरीका सीखा था, मल्टीप्लाई करने का तरीका। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो, 29 में 3 ऐड करेंगे 32x, जब जोड़ेंगे तो x साथ में रखेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 360। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 9 ज़ा 27, 27 का 7, 2 बचेगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 87। इसको ले आते हैं लेफ्ट में, 360 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। और साइन बड़े नंबर का आएगा तो बड़ा नंबर है 360, तो इसका मतलब माइनस का कुछ भी आएगा, तो फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 360 में से 97 को। तो यहाँ पे 0 है, ये 1 कैरी करेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया 3, इसने 1 यहाँ पे कैरी कर लिया था तो यहाँ पे बचा 5, 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो 5 यहाँ से 1 कैरी करेगा 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 7, और यहाँ पे इसने इसको 1 दे दिया तो बचा 2, तो 273 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये हमारा क्या आंसर हुआ, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी तो वही हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब देखो अगर एग्ज़ाम में ये चीज़ मेंशन नहीं करी, मान लो यही क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाए और आगे हमसे कह रहे हैं वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, और हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा 3 नंबर का हो, तो हमें फिर इसको सॉल्व भी करना होगा, वहाँ पे x की वैल्यू भी निकालनी होगी, यानी x की वैल्यू उसको हमें बतानी पड़ेगी सॉल्व करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब चेंज नहीं हो रही, यानी 480 किलोमीटर की ही स्पीड से चल रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, 480 था 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 472। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे इन्हें स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की, तो ट्रेन की स्पीड को जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसी को हम लोग x मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ये वाला हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे कह रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो यहाँ पे हम लोग स्पीड को मान लेते हैं लेट स्पीड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो शुरू की बात कर रहे हैं इनिशियल में। इनिशियल एक ट्रेन है जो इतनी डिस्टेंस उसको कवर करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि शुरुआत में इसकी स्पीड कितनी थी, एक्स। एक्स स्पीड थी और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 480। और मान लो इसको टाइम लगने वाला था टी, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स टी इज इक्वल टू 480। अब यहाँ पे बुक में जो है इसको जो है यू माना है, तो बात कुछ भी नहीं है। वेरिएबल हमारा कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड यू वी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्स हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं क्योंकि हम लोग एक्स लेकर चल रहे हैं शुरू से, तो हम लोग इसीलिए एक्स मान रहे हैं। तो ये चीज़ समझ आई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन में। आफ्टर डिक्रीज स्पीड, तो फिर जो है स्पीड को कम कर दिया गया। कितना कम किया गया, 8 किलोमीटर पर आवर। तो पहले थी x और अब हो गई x माइनस 8। ठीक है, लेस कर दिया गया, इज इक्वल टू डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, कवर तो उतना ही करना है डिस्टेंस, तो यानी ये रहेगा 480। अब यहाँ पे कह रहा है कि वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसका मतलब जो टाइम होगा वो t+3 हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये इम्प्लाई करेगा x माइनस 8 t+3 इज इक्वल टू 480, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8t, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 इज इक्वल टू 480। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम इसका इस्तेमाल करेंगे 2 बार। पहले t की वैल्यू क्या है, 480 अपॉन एक्स। तो पहले हम लोग एक्स टी की जगह पर क्या रख देंगे, 480, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। एक्स टी की जगह पर क्या रख देंगे, 480 माइनस 8 को ऐसे ही लिखा रहने दो, टी की जगह पर रख देंगे 480 अपॉन एक्स प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 480। ठीक है, समझो ये हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे x है और हमें x को कभी नीचे नहीं रखना है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सब पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब कर देते हैं x से मल्टीप्लाई, तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे जो x आएगा वो इसके डिवाइड में x है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 8 इंटू 480 प्लस यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 3x²। यहाँ पे ये हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नीचे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा। 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा। 3 6 जा 18, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 ये 3 8 जा 24। 0/3 का मतलब 0 ही होता है। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी पहले स्क्वायर वाला टर्म, उसके बाद में एक्स वाला टर्म, उसके बाद में कांस्टेंट। 8 को मल्टीप्लाई करो, 0 8 छंग 48, 8 हासिल लगे 4, 8 1 जा 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। और यहाँ पे x क्या है हमारा, x है हमने जो माना है वो है स्पीड। क्या है, स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह अगर हम लोग ऐसे भी लिख लें ना, यू स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेरिएबल है दोनों, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाम देना है, यानी हमने मान रखा है, तो मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं। इस x को x ना मान के हम अंडा मान लेते हैं, हम कहते हैं ये अंडा स्क्वायर माइनस 8 अंडा, है ना। तो कुछ भी मान सकते हैं, बस हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो अंडा अगर हम मान लेते तो हमें अंडे की वैल्यू चाहिए होती। तो यहाँ पर वेरिएबल से ये बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है ना, कि ये x है, इसको अगर हमने u मान लिया तो ये तो हमारी वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, है ना। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।